हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप सिंपल तरीके से अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। राइट, तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो चलिए ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ग्राफ से हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे क्या चल रहा है एक्चुअली। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक ग्राफ आप देख सकते हैं। फ्राइडे को जैसे ही पूरी मार्केट क्रैश हुआ था थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए बेसिकली, तो उतने ही टाइम के लिए तुरंत यहाँ पे भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला। यहाँ पे भी लोअर सर्किट लग गया था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया। धीरे धीरे मार्केट ऊपर उठा और देख सकते हैं लॉक हो गया था। आज की ताज़ा सिचुएशन आप खुद देख सकते हैं। लास्ट के 5 दिनों का ग्राफ देखिएगा तो ये देख सकते हैं लगातार आपको अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा था। लास्ट के एक महीने में अगर आप देखें तो इसका लो है 3.1 का, 21 मई का है, और हाई है इसका 5.6 का 18 जून 2021 फ्राइडे का। आप देख सकते हैं लगातार हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है और उसके बाद फिर से इसके अंदर यूसी लगना कंटिन्यूअस शुरू हो जाता है। ओके, और लास्ट के 3 महीने की सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो 3 महीने में 2.4 का लो है। 20 अप्रैल 2021 को बनाया था और हाई मैंने अभी आपको बता ही दिया। लास्ट के 6 मंथ का भी देख लेते हैं। 6 मंथ में अगर आप इसका लो देखें तो 1.9 का है। 15 जून को बनाया था, 15 जनवरी 2021 को बनाया था, और हाई है इसका 16 पॉइंट समथिंग का, अभी जो 5.6 का आई थिंक अभी बताया था 18 जून को बनाया था। अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने डिलीवरी कितना दिया, देखिए 7,68,92,993 शेयर्स ट्रेड किए गए NSE पे, जहां 45.65% की डिलीवरी, और 3,85,53,329 शेयर्स ट्रेड हुए BSE पे, जहां पे 45.91 तकरीबन 46% की डिलीवरी। देखिए, इस कंपनी में किसके पास कितनी होल्डिंग है ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस पाई चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको जो एरिया दिख रहा है प्रमोटर का है, जो कि कितना है मैं आपको बताता हूँ। ये है 44.19%, और ये जो ग्रे कलर का एरिया दिख रहा है ये पब्लिक का है, और ये जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है ये है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जो कि 15.2% की होल्डिंग है। देखिए, प्रोमोटर की होल्डिंग 44.2% जरूर है, लेकिन मार्च क्वार्टर में इन्होंने प्लेज भी किया था 88.68%। ठीक है, FIIs यहाँ पे 0.2% के साथ बने हैं, जबकि इससे पहले FIIs थे ही नहीं, 0% थे दिसंबर क्वार्टर में। DIIs की अगर बात करें तो 16.5% की हिस्सेदारी होल्ड करते थे दिसंबर क्वार्टर के अंदर, लेकिन क्वार्टर 4 आते आते 15.2% की हो गई। वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग 44.2% से घट करके 40.5% रह गई। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं FIIs FPIs बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों तो इस कंपनी के अंदर 5.60 का जो प्राइस चल रहा है, क्या ये एक्सपेंसिव है? जी हाँ, बिल्कुल एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा ये आग लगी है पावर सेक्टर में। जो खबर पावर सेक्टर में जो आग लगी हुई है वो उसी आग का नतीजा है। इसके अलावा रतन इंडिया पावर लिमिटेड की तरफ से क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट भी पोस्ट कर दिए जा चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 18 जून को मीटिंग थी, और मीटिंग का एजेंडा था क्वार्टर 4 रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करना। राइट, तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी का ट्रेंड लाइन मोमेंटम है 80.1 का, और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है 80.1 का, मनी फ्लो इंडेक्स है 75.3 का, आप देख सकते हैं। एंड इसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो उससे पहले मैं आपको कंबाइंड डिलीवरी परसेंटेज बताना चाहूँगा 18 जून की। देखिएगा, 18 जून को टोटल 115.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 46.2 मिलियन क्वांटिटीज़ डिलीवरी के लिए उठा ली गई। परसेंटेज में देखें तो 40.10% परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है। क्वार्टर 4 की अर्निंग्स में अगर आप देखें तो रतन इंडिया पावर को इस बार क्वार्टर
4 के अंदर 63.03 करोड़ का स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है, यानी बॉटम लाइन इनकी चमक गई है बिल्कुल। जैसी आपकी उम्मीद थी, जैसा आप सोच रहे थे, जैसा आप चाह रहे थे, वैसा ही हुआ है, राइट। देखिए सेल्स की बात करें तो इस बार 192.91% से राइज हो गई है, जो कि 862.13 करोड़ रुपए है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेल्स का डेटा है, सेल्स की वैल्यू है, यानी इतने करोड़ की इन्होंने सेल करी है Q4 के अंदर। इसके अलावा अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट रतन इंडिया पावर लिमिटेड का मैंने आपको बता ही दिया 63.03 करोड़ Q4 के अंदर, जबकि प्रीवियस फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर में यानी मार्च 2020 के अंदर 51.92 करोड़ का कंपनी को नेट लॉस हुआ था। और सेल्स डेटा इस बार आपको अभी बता दिया, ठीक है, Q4 के अंदर, जबकि प्रीवियस फिस्कल ईयर के सेम क्वार्टर में नेट सेल्स का जो डेटा था 294.33 करोड़ रुपए था। अब इसी से कंपेयर करेंगे तो 192.91%, तकरीबन 193% की जंप हमें देखने को मिली है सेल्स के डेटा के अंदर, सेल वैल्यू के अंदर। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें, तो इसमें अगर आप देखें तो कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है 94.91% से। जो प्रॉफिट हुआ है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए वो है 96.71 करोड़ रुपए, राइट। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब इसमें चारों क्वार्टर आ जाएंगे, 1 2 3 4 सभी का मिला करके 96.71 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। जबकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 2020 की हम बात करें, यानी उसके चारों क्वार्टर्स का मिला करके, तो कंपनी को 1898.71 करोड़ का नेट बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट हुआ था, राइट। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड मार्च 2020। सेल्स की बात करें तो सेल्स इनकी डिक्लाइन हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, ठीक है, 12.07% से, जो कि निकल के आती है 1559.86 करोड़ रुपए, जबकि पहले ये थी 1773.88 करोड़ रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड को लेकर के आगे नेक्स्ट क्या अपडेट होती है आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा रतन एंटरप्राइज लिमिटेड, रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में एंट्री कर चुका है। ये बात आपको पहली बार नहीं, मैं कई दफ़े बता चुका हूँ, और जिसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं इधर भी दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी तो है राजीव रतन की ही, समझ रहे हैं बात को। चलिए, बहुत हो गया इस वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।